हम गोली का जवाब गोली से देंगे, कलम का जवाब कलम से देंगे और लठ का जवाब लठ से देंगे। ये समय तय करेगा। जो असामाजिक लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो भाईचारे को खत्म करते हैं, इन जैसे कुत्ते बिल्लों को मारने के लिए डंडा नहीं उठाओगे तो आप लोग शोषण का शिकार होते रहेंगे। उधम सिंह से लेकर के सम्राट अशोक जैसे योद्धा इस बहुजन समाज, दलित समाज में पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं और बड़ी ताकत दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में फतूर चढ़ा हुआ है कि दलित समाज या बहुजन समाज कमजोर है तो वो अपने दिमाग को दुरुस्त कर लें। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ कमजोर हैं या दो हाथ पैर हमारे कम हैं, जितने उनके उतने हमारे हैं। हमारे समाज का व्यक्ति 24 घंटे भट्टे पे, खेत में, खलियान में काम करता है, जब जाकर उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। जो लोग MP MLA बन जाते हैं वो अपना को दलित नहीं मानते, अपना आपको बहुजन नहीं मानते। उन्हें लगता है कि अब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए, बड़े बड़े बंगलों में आ गए तो आप दलित है नहीं, आपका शोषण नहीं। आदरणीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी को आप देख लीजिए, जिनके परिवार में 3-3 बार मुख्यमंत्री, स्वयं वो 4थी बार मुख्यमंत्री रहे। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो साथियों उस आवास का शुद्धिकरण कराया जाता है, गौमूत्र से, दूध से, पता नहीं किस किस तरीके से कराया जाता है। तो इस बात का एहसास किया जाता है उनकी निगाह में SC ST OBC शूद्र है, दलित है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। साथियों राजस्थान में 32 विधायक SC हैं, रिजर्व हैं, जो बाबा साहब के संविधान चुने जाते हैं। लेकिन वो अपने बहुजन समाज व अपने दलितों के अधिकारों के लिए कभी ऐसा निर्णय नहीं लेते जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट ने लिया, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया। जो नेता बने बैठे हैं, अगर आरक्षण खत्म हुआ तो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, गाड़ियां हैं, ये सब खींच लेंगे। देखिए, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पहली बात तो इन पे अत्याचार इसलिए होते हैं क्योंकि ये संविधान में आस्था रखते हैं और ये संविधान को मानते हैं। और ये इसलिए मानते हैं क्योंकि संविधान जो है वो कानून के पालन करने की इजाजत दे देता है। लेकिन हम कानून व संविधान के मर्यादाओं को जानते हैं, इसलिए हम लोग लड़ाई दंगों में विश्वास नहीं रखते। ये तो हमारे महापुरुषों ने हमें प्यार मोहब्बत की जिंदगी जीना सिखाया है, तो उन सब महापुरुषों के विचारधारा को मानते हैं, इसलिए हम पे शोषण होते जा रहे हैं। लेकिन अब की जो वर्तमान की स्थिति है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब तक आप टिट फॉर टैट की स्थिति में नहीं आओगे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने भी कहा है कि समय को देख करके निर्णय लीजिए। और आज समय ये कहता है कि खाली हाथ रह करके, या मैं ये कहूँ अगर बॉर्डर पे हम लोग निहत्थे होकर के अपनी देश की सेवा नहीं कर सकते, दूसरा व्यक्ति हथियार लेके खड़ा है बॉर्डर पे, उसी प्रकार से हम इस देश में रहते हैं। हमारा ये देश हमारा, हम इस देश की संस्कृति को प्यार करते हैं, नमन करते हैं इस देश की संस्कृति को। सभी बहुजन महापुरुषों ने, सभी देश के महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराने में, आगे बढ़ाने में अपना बलिदान दिया है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो फतूर घुस गया है, सत्ता के चाशनी में उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल चूर चूर हो गया है। उन्हें नहीं लगता कि इस देश की संस्कृति और इस देश में एक बहुत बड़ा जो वर्ग है जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं वो यहाँ पर रहता है। आप जितनी भी आप घटना बताएंगे, आपने कहा कि जो घटना बढ़ रही है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रही हो, मेरठ की रही हो, चाहे वो बुलंदशहर की ताजी घटना हो, गौतम बुद्ध नगर की हो, गाजियाबाद की हो, अमरोहा की हो, मुरादाबाद की हो, बरेली की हो, इन सभी घटनाओं में दलित समाज को टारगेट किया जाता है, OBC समाज को टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, ठीक है, हमारे पास रोजगार नहीं है, ठीक है, हमारे पास संसाधन नहीं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से भट्टे में ईंट पाथने वाला व्यक्ति हमारे समाज का होता है, तो अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो बंद कर दीजिए भट्टों की ईंट पाथना। देखते हैं कैसे वो साहूकार आगे बढ़ता है। जिस खेत खलियान में हम काम करते हैं, बंद कर दीजिए उनके खेत खलियान, उनके हल जोतने, देखते हैं वो साहूकार किसान कैसे आगे बढ़ता है। जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में हमारे लोग बेलदारी करते हैं, बंद कर दीजिए वो बेलदारी करना, देखते हैं उसकी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें कैसे बनती हैं। जिस फैक्ट्री में हमारे लोग काम करते हैं, बंद कर दिए उन कारखानों में काम करना, देखते हैं वो कारखाने कैसे आगे बढ़ते हैं। जिस विभाग में हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा दलित समाज, बहुजन समाज सफाई करता है, काम करता है, बंद कर दीजिए उन सब चीजों को, देखते हैं वो कैसे बढ़ते हैं। इस समाज का भाईचारा कुंदे के बराबर है।
अगर वो हमारी आर्थिक व्यवस्था को देखकर हम पे वार करते हैं तो हम भी उनकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ सकते हैं। देखते हैं वो कितने दिन भूखे बैठेंगे। हमारे समाज का व्यक्ति 24 घंटे खेत में भूखा पैसा काम करता है, लेकिन जिस समाज ने ये सोच लिया कि हम इसको धिक्कार देंगे, अगर आप हमारे समाज में शोषण करना बंद नहीं करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे। इन्हें पता लगेगा कि किस तरीके से इस बहुजन समाज के लोगों से मिलकर रहा जाता है। और रही बात टिट फॉर टैट की कि तो मरता क्या नहीं करता, इन्हें हमने कितनी बार नहीं समझाया, कितनी बार हमने इन लोगों को ये पता नहीं काम नहीं किया। अभी आप ताजी घटना देख लीजिए, बिजनौर में हमारे काम करने भाई को एक जाटो समाज के व्यक्ति को मार दिया जाता है। आप देख लीजिए मुरादाबाद में एक बाप बेटी को मार दिया जाता है, वाल्मीकि समाज की को। आप देख लीजिए मेरठ में 3 दिन बाद उस लड़की की बारात आनी है, बेटी और बाप को मार दिया जाता है। आप देख लीजिए जाकर के संभल में कि वहां 2 व्यक्तियों को मार दिया जाता है, वो भी समाज से। अभी ताजी घटना बुलंदशहर की आ रही है, एक वीडियो वायरल हुई है, वो राजस्थान की है कि 8-10 लोग एक बेचारे गरीब दुबले को मार रहे, पीट रहे हैं, लठ लेकर के 7-8। और जब भी हम पे वार करते हैं हमें अकेला देकर करते हैं, पाला खींच के आमने सामने आइए, बताते हैं हम तुम्हें कि हम क्या हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में फतूर है तो अगर तुम्हारे पास तलवार है तो हमारे पास भी सम्राट अशोक की तलवार है। अगर तुम्हारे पास बंदूकधारी लोग तो हमारे पास भी शहीद उधम सिंह की विचारधारा है। और अगर आपके पास महिलाओं के प्रति शोषण करने की बात आती है तो हमारे पास भी फूलन देवी व झलकारी बाई जैसी महान माताएं रही हैं, उनके विचार हमारे पास हैं। तो हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम गौतम बुद्ध की विचारधारा, भाईचारा, मोहब्बत, इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन लास्ट में गौतम बुद्ध ने भी ये कहा है कि पहले प्यार समझाओ, उसके बाद में डराओ, और जब व्यक्ति ना माने तो अपने आत्मरक्षा के लिए उस लेटे को उठाओ, और वो हम उठाएंगे। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि हम लोगों को अगर हम बात करें तो हमें बुलेट और बैलेट का भी इंतजाम करना होगा। और खासकर एक बात मैं और कह दूं कि जब विधानसभा या लोकसभा में अगर हमारा बहुमत ना हो तो साथियों रोड पे हमारे साथ जन आंदोलन होना चाहिए, जन समर्थन होना चाहिए, जब हम लोगों के साथ इकट्ठा होना चाहिए। और कुछ लोग जो हैं समाज की आड़ में जब हमारे भाई पिटते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग पिटते हैं तो एक दूसरे का साथ नहीं देते। इस कमियों के कारण हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जहां हमारी बहन बेटियों के रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, हमारे किसान भाई मजदूर भाई को मारा जाता है। तो उन सब चीजों के बचने के लिए हमें भाईचारा बढ़ाना होगा, हम लोगों को कलम लेनी होगी, हम लोगों को सरकारी मशीनरी में जाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपका अपना संगठन युवा शक्ति दल है, हमें ऐसे संगठन और खड़े करने होंगे या इन संगठनों को मजबूत करना होगा जिससे कि जो व्यक्ति संविधान कानून की बात नहीं मानता उसे हम लठ की बात मनाएंगे और लठ के जोर पे मनाएंगे। अन्य बताइए, कोई भी एक घटना बता दीजिए कि दलित समाज के व्यक्ति ने या ओबीसी समाज के व्यक्ति ने किसी अदर व्यक्ति को मारा पीटा है। 1-2 हो सकते हैं, अपराधी हर किसी में होते हैं, तो उनके लिए संविधान है, कानून है। ये थोड़ा ना कि आप पहले मारोगे पीटोगे फिर उल्टा मुकदमा कराओगे फिर वही पीड़ित जेल जाएगा। ऐसे कितने सारे मामले हैं जिनमें दलित ही पीटेगा, दलित के ऊपर एफआईआर होगी और दलित ही जेल जाएगा। ऐसे कितने मामले हैं जहां बहुजन पीटेगा, बहुजन समाज पे मुकदमा होगा और बहुजन ही जेल जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए। मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। आप घर में 4-5 अगर लड़के हैं तो स्पोर्ट्स सामान रखिए, हॉकी रखिए, स्पोर्ट खेल के लिए है, लाठी रखिए 5.25 फुट की। सुबह शाम आप अपने खेत खलियान पे जाते हैं, बहन बेटियां खेत खलियान में जाती हैं तो तेज धार दाती रखें, हथियार रखें, वो घास काटने का काम भी आएंगी। और कोई कीड़ा मकोड़ा अगर आपको परेशान करता है तो उसको भी नष्ट नाबूद करने का काम कीजिए। उसके बाद घर में आप लोग घर में अपने को फिट रखने के लिए काफी सारी चीजें हैं स्पोर्ट की, उन्हें अपने पास रखिए जिससे कि आप मजबूत रहेंगे, सक्षम रहेंगे और अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात कि बहुजन समाज में अपना भाईचारा कायम रखिए, जब भी आप लोग सक्षम होकर आगे बढ़ सकते हैं। और युवा शक्ति दल की टीम इन सभी बातों को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाती है और जहां भी एट्रोसिटी होती है, हमारे बहुजन समाज का उत्पीड़न होता है, हम पूरी ताकत से उस आवाज को उठाने का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। दलित समाज के प्रतिनिधि हैं
या हम ये कह सकते हैं जो MP MLA विधायक हैं या IAS IPS बने बैठे हैं, सभी को तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के अंदर जमीर जिंदा है और मैं उनको नमन करता हूँ कि उनके अंदर आज भी बाबा साहब मान्यवर काशीराम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जिंदा है। वो ये लोग ये सोचते हैं कि दलित का जो वोट है, दलित का सपोर्ट है, ये तो फ्री में मिल रहा है, आप और समाज को लीजिए। तबकि वोट में, सपोर्ट में, आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में दलित समाज, बहुजन समाज सबसे बड़ी संख्या में है, लेकिन उनको उनका वोट बैंक कम रह जाता है, दूसरे का ज्यादा रह जाता है। तो वही सोचते हैं तो मैं फ्री मिल रहा है। बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री वर्तमान में, चाहे केंद्र के हो या राज्य के हो, वो जब हमारे लोगों के बीच में आते हैं तो अपने आप को ऐसा बताने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हारे बीच के नहीं हैं, और जब उन लोगों के बीच जाते हैं जिनको बड़ा साहूकार समझते हैं, तो उनकी थाली जो होती है वो स्टील की होती है, वो पत्तल में बैठ के खाते हैं। उनके लिए बेड चारपाई होती है, वो नीचे बैठते हैं। आप कितना भी अपने आप को स्वर्ण या साहूकार बताने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन उनकी निगाह में आप दलित रहेंगे, चाहे वो ओबीसी समाज का वर्ग हो। लेकिन अगर आप लोगों को इकट्ठा रहना, एक साथ रहना, तो साथियों 131 MP इस वर्तमान सरकार जो मनमानी कर रही है उसे गिराने की ताकत रखते हैं। 84 विधायक उत्तर प्रदेश के सरकार गिराने की ताकत रखते हैं। और आप देख लीजिए, चंद मुट्ठी भर लोग हमारे लोगों को यूज करके, आपसी ईगो को लेकर के, आपसी मतभेद को लेकर के कभी मध्य प्रदेश सरकार गिरा देते हैं, चंद विधायक साथ में लेकर के। लेकिन बस इनका जमीर मर चुका है और वो लोग, मुट्ठी भर लोग इनको खरीदते हैं, इनको बेचते हैं और सरकार गिराने में अपने आप को ताकतवर बताने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब के संविधान से या हमारे आरक्षण से चुन के जाते हैं, जब वो हमारी आवाज ही नहीं उठाते तो फायदा क्या भाई? जब तुम हमारी आवाज नहीं उठाओगे, हमारी आवाज नहीं बनोगे, तो तुम्हारा फायदा क्या होगा? जब तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, जब तुम सरकार को इधर उधर नहीं कर सकते, तो क्या फायदा? तो इससे तो गूंगे बने रहो। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जैसे अब नया एक यूथ बाबा साहब के फॉलोवर, मान्यवर काशीराम साहब के फॉलोवर जो निकल के आ रहे हैं, जो जय भीम के नारे से, जय बहुजन समाजवाद के नारे को बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा है कि जो अभी तक हमने गुलाम बनाए, जिनसे हमारी सरकारें चल रही थी, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, जिनमें जो विधायक बैठे हैं, रिजर्व सीट पे जीत करके MP बैठे हैं, कि अब इनका समय आने वाला नहीं है। कहीं वो नए नए युवा, नए नए नौजवान साथी या नए नए ओजस्वी विचारों के लोग चुनकर ना जाएं और वो आपकी सरकार को तख्ता पलट ना कर दे। तो इससे पहले आप जो आरक्षण को समाप्त कर दीजिए, जो राजनीतिक आरक्षण है। तो साथियों, इसमें नुकसान दोनों का है। जो नेता बने बैठे हैं, अगर आरक्षण खत्म हुआ तो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, गाड़ियां हैं, ये सब खींच लेंगे। इनके पास बहुत बड़े तंत्र, सरकारी मशीनें लगी हुई हैं। और गरीब लोग का ये उत्पीड़न होगा कि कम से कम हमारी आवाज कोई सुने ना सुने, लेकिन हम अपने विधायक का, MP का दरवाजा खटखटा करके अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो अभी जो आरक्षण से चुने जाए जो विधायक हैं, मंत्री हैं, MP MLA हैं, वो आपस में अपने वर्ग, अपने समाज के बीच तालमेल बनाएं। आप लड़िए लोकसभा, विधानसभा में आवाज उठाइए, और हम लोग रोड पे उठाते हैं। लेकिन जो रोड पे आवाज उठाता है उसकी आवाज पार्लियामेंट नहीं जाती, और जो पार्लियामेंट आवाज उठाता है वो रोड तक नहीं आती, क्योंकि बंद कमरों में सूटकेस के हिसाब से सब बिक जाते हैं।